चले जी, आज जो बाब है इसका पैदाइश का, उसका हम 11वां बाब करने जा रहे हैं। और ये समझ लें इसके पहले हिस्से का आखिरी बाब है, और इसके साथ ही जो पहला हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बाब की जो आउटलाइन है वो क्या है। तो आउटलाइन आप देख सकते हैं इस बाब की, टोटल जितनी भी वर्सेज है उसमें से 32 आयत में से इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि पहली आयत में यह बयान किया जाता है कि पहले पहल पूरी दुनिया में एक ही बोली बोली जाती थी। 2 से 4 आयत में यह बताया जाता है कि बाबल के बुर्ज की तामीर की गई। ये एक खास चीज है जो जिसके बारे में बाइबल बात करती है। 5 से 9 आयत में यह बताया जाता है कि जबानों में तजाद या कंफ्यूजन क्यों डाली गई, और तमीर का काम जो बाबल के बुर्ज का वो क्यों रुका, और उसे तमीर करने वालों को जमीन पर परागंदा किया गया, खुदा ने उनको बखेर दिया। फिर 10 आयत से लेकर 26 आयत तक एक नसबनामा है, वो सिम का नसबनामा है, जिससे आगे सारी जो स्टोरी चलनी है। क्योंकि मैंने बताया एक स्टोरी जहां पे नसबनामा आता है वहां पे या तो शुरू होती है या खत्म होती है। तो सिम का नसबनामा यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे इब्राहिम आएगा और इब्राहिम के बाद आगे स्टोरी चलेगी। तो 12वां बाब ऑफिशियली इब्राहिम की जिंदगी का आगाज जो है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो 27 से 30 आयत इब्राहिम के जो बाप है तारा, उसका नसबनामा बताया जाता है। और 31 से 32 आयत जो है ये बताती हैं कि तारा जो है अपने असल जगह से जहां पे वो रहते थे, जिसको वो ऊर कहते हैं, वहां से वो आया और एक और शहर हारान उसमें आके वो बस गया। तो ये हवाला जात हैं, ये जो सारा आउटलाइन है हमारे बात। ओके, आइए हम पढ़ते हैं पहली कुछ आयत को जो इस बाब की हैं, ताकि हम इसको समझना शुरू करें। तो पहली हम 11 बाब की 9 आयत को देखेंगे। यहां पे लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला, और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं, और यहां अपना नाम करें। और ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परागंदा हो जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन पर परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उस का नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला। और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रोए जमीन पर परागंदा किया। तो ये पहला इसका हिस्सा है। इसके बारे में हम देखते हैं, बाइबल की हैरत अंगेज जो बात है वो मुख्तलिफ जगहों के नाम लेती है, मुख्तलिफ खास चीजों को बताती है। तो यहाँ पे एक जगह का नाम लिया गया, मुल्क सुनार। इसके बारे में हम सीखते हैं, बाइबल ये भी कह सकती थी वहां से वो एक जगह पहुंचे और उस जगह पर उन्होंने सोचा कि हम मुल्क बनाएं। लेकिन बाइबल नाम लेती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बाइबल कहती है अरारात के पहाड़ और उनका नाम। तो अब्रानी मतन में जो सुनार है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुल्क सुनार जो है ये अहम जगह है, ये आम नहीं जहां पे बाबल का बुर्ज बना था। सुनार जो है बाबल का दूसरा नाम सुनार है, और बाबल का जो है वो मेसोपोटामिया का दूसरा नाम है। मेसोपोटामिया एक जगह है जिसको पूरी दुनिया जानती। ये इराक, तुर्की और शाम, ये 3 मुल्क हैं। ये सारा 3 मुल्कों का जितना भी एरिया, तुर्की, शाम और इराक का, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया। और इसका नाम बाबल भी रहा है,
और बाबल अब्रानी जुबान का ये उसके वतन में से है और बाइबल इसका जिक्र करती है। अभी पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाके रिसर्च शुरू करें कि मेसोपोटामिया क्या है, तो वो कहेंगे जी मेसोपोटामिया वो जगह है जहां से तहजीबों की बुनियाद शुरू हुई। हम इंसानी हिस्ट्री को पीछे पढ़ना शुरू करें, जैसे जैसे पीछे जाएं, तो सबसे पुरानी जहां पे हमें हिस्ट्री मिलती है, जहां पे इंसान आबाद था, वो मेसोपोटामिया है। इसलिए इसको कहते हैं इंसानी तहजीब की गोद। तो यहाँ पे शुरू में समीरी लोग रहते थे और अकादी लोग रहते थे, और आपको ये नाम याद करने चाहिए, ये खास नाम है, समीरी लोग और अकादी लोग। तो अकेडियंस इनको अंग्रेजी में बोलते थे, और उर जो था जहां से इब्राहिम आया था उसका नाम था अकादियों का उर, उर ऑफ कैलडीज, ये आगे कसदियों का, ये कसदी भी थे इधर। तो अकादी, समीरी और कसदी, तो कसदियों का उर जो है वो इलाका था। तो ये कौमें वहां पे आबाद थी, और इब्राहिम के वालदैन का इलाका भी यही था जिसको सुनार कहते हैं। तो ये बैकग्राउंड है, आपको ये जानने की जरूरत है कहां से इब्राहिम आया था, ये सुनार के इलाके से आया। ओके, सुनार के इलाके का जो है ये, इसके बारे में बाइबल में एक जगह पे जिक्र नहीं है कि आप कहें कि यहीं पे इसका जिक्र है, मुख्तलिफ जगहों पे जिक्र है। सुनार वो जगह है जहां पे बाबल का बुर्ज बनाया गया, ये पैदाइश की किताब 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। आगे जब जाएंगे तो आप स्टोरी पढ़ेंगे इब्राहिम की, तो इब्राहिम की स्टोरी में ये भी है कि एक दफा ये हुआ कि उसका जो भतीजा था लूत उससे अलहदा हो गया, और वो अलहदा जाके बसने लगा एक शहर में, और उस शहर पे हमला हुआ, और उस शहर के सारे लोगों को कुछ बादशाह असीर बना के ले गए। और फिर इब्राहिम को पता चला कि उसका जो भतीजा लूत है उसको तो उठा के ले गए। तो इब्राहिम अपने घर से जो अपने मुलाजम है 317-18 इनको लेके जंग लड़ने के लिए गया, और जिस जगह पे जाके उसने जंग लड़ी, वो लड़ाई की इब्राहिम ने, और लूत को छुड़ा के वापस लाया, उस जगह पे उन बादशाहों के अंडर ही था जो उसको लेके गए थे, और उस इलाके का नाम भी सुनार था। तो ये वो जगह है जहां पे वो बड़े बड़े बादशाह बाद में भी पावरफुल रहते थे, और दूसरे इलाकों में जाते थे, कब्जे करते थे, वहां से लोगों को उठा उठा के ले आते थे। तो इस लिहाज से भी हम, अच्छा, सुनार का इलाका जो है ये, इसको आजमाइश के मुकाम से भी जोड़ा जाता है, और ये स्टोरी आगे जाके यशवा की किताब में, वहां पे क्या हुआ जब ये सारे आ गए मिस्र से निकल के, तो पहले तो 40 साल ये बियाबान में फिरते रहे। ये बियाबान में थे, आगे दरिया था, दरियाए यर्दन, और दरियाए यर्दन जो है उसके अगले जो तरफ वो थे वादे की सरजमीन। पहला शहर था यरू, और यरू के आगे आगे दूसरे शहर। तो ये 40 साल इन्होंने दरिया ही नहीं पार किया। वो डरते थे कि हमने आगे नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने पहले जसूस भेजे, तो जसूसों ने आगे कहा जी वो तो इतने इतने जवान लोग हैं, वो तो 15-15 फुट के लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डे लगते हैं, वो तो हमें खा जाएंगे। तो ये लोग डरते गए ही नहीं। लेकिन मूसा की वफात के बाद जो यशवा है वो इनको आगे लेके गया, और उन्होंने यरू को फतह किया, और यरू को फतह करने के बाद आगे जब वो सुनार के मुकाम पे आए, तो यहां पे इनके साथ एक वाकया हुआ कि ये जितना भी माल लूट के लाए थे यरू से, उसमें सोने चांदी के ज़रूफ और खास चीजें थी, और कुछ जो थे ऐसी चीजें जो मखसूस की गई थी कि ये खुदा की जो हैकल है, हैकल तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन खुदा का जो घर है उनके मुताबिक खैमा इज्तिमा उसके खजाने में जाएगा। लेकिन एक शख्स था अक्कन बिन करमी, उसने वो कुछ चीजें चोरी चोरी छुपा ली, और फिर वहां पे एक कौम थी, अई का मुकाम था, इन्होंने उनसे भी फाइट की कि हम वादे की सरजमीन को और अपने अंडर करते हैं। तो अई के लोगों ने इन्हें बहुत मारा, बहुत मारा। तो फिर यशवा रोया खुदा के सामने, और उसने कहा कि खुदावन, बेहतर नहीं था कि हम दरिया के पीछे ही रहते, हम क्यों इस पार आए हैं, क्या हम मरने के लिए आए हैं, तूने हमारी मदद क्यों नहीं की जंग करने में। तो खुदा ने उन्हें कहा कि देखो, यहां पे तुम लोगों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेईमानी की है, और खास चीजों में से कुछ चीजों को छुपाया है, चोरी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर अक्कन जो है उसके वो कुरे के जरिए उनको मालूम हुआ कि इस शख्स ने चोरी की है, और उसको और उसके घराने को सजा दी गई।
तो ये जहां पे ये आजमाइश हुई, ये भी सुनार का इलाका था। तो ये सुनार का इलाका जो है ये इस लिहाज से बहुत अहम है। फिर सुनार का इलाका वो इलाका है जिसको बाबल की बदकारी से जोड़ा जाता है। बाबल को हमेशा ही बुरा एक या शैतान की बादशाही के तौर पर पेश किया जाता है। तो जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे 17 बाब 18 बाब, तो वहां पे आप देखेंगे कि ऐलान होता है गिर गया गिर गया, वो कदीम शहर बाबल गिर गया। तो ये जो बाबल शहर है इसको शैतान की बुरी बादशाही से भी तशबीह दी जाती है। तो और इसको सुनार को बाबल की बदकारी से भी तशबीह दी जाती है, इसलिए सुनार जो है इसको वहां से भी जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद एक और हमें हवाला मिलता है बाइबल में, दानियल की किताब में, कि जिस वक्त बाबल का बादशाह नबूकदनजर यहूदियों को असीर बना के लेके गया था, तो इसने यहूदियों को सुनार के मुकाम पे जाके रखा था। तो ये वो इलाका है जहां पे नबूकदनजर भी हुआ करता था, सुनार का इलाका। और सुनार का इलाका जो है इसके बारे में यसाया 11 बाब में लिखा हुआ है कि जब सारी दुनिया पे मसले होंगे और इसराइल के लोग मारे जाएंगे या खत्म होंगे, तो एक बकिया उनका, एक छोटा सा ग्रुप उनका वो बचा रहेगा और वो सुनार के मुकाम पर होगा। तो ये सुनार की हिस्ट्री है। इसलिए ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि ये हमने जब शुरू किया था, बाबल का बुर्ज कहां पे बना था, उस जगह का नाम है सुनार। और बाइबल की खूबसूरती ये है कि बाइबल उन चीजों के नाम लेती है, बाइबल बताती है कि कौन सी चीज कहां पे है। इसमें इस जगह पे बाबल का जो बुर्ज बनाया गया था, अभी बुर्ज कैसा था हमें नहीं पता। कई तरह की तस्वीरें इंटरनेट पे आप लिखेंगे टावर ऑफ बैबल, तो कई तरह की आपको तस्वीरें मिलेंगी। हम नहीं जानते कि वो कैसा था, लेकिन वो जो कुछ भी था वो बहुत बड़ा था। कुछ स्कॉलर कहते हैं उसकी बेस जो थी वो कोई 400 फुट या 400 हाथ थी। तो ये बहुत बड़ी बेस है जिसके ऊपर बहुत बड़ा बुर्ज बनाया गया, या पूरा एक तरह शहर ऊपर तमीर करने की कोशिश की, ऊपर नीचे। तो हम एग्जैक्ट नहीं जानते, तरह तरह की ख्याली तस्वीरें बनाई जाती हैं, शायद ऐसा हो या शायद फिर ऐसा हो, हम नहीं जानते कि किस तरह का था। लेकिन बाइबल ये जिक्र करती है कि इस तरह का बुर्ज बनाया गया था। अभी हम कहें जी बाइबल तो तसव्वुराती बातें करती है, इस तरह की चीजें कभी नहीं हुई, कभी नहीं हो सकती। और देखो, इस तरह की चीजें बनाने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि आप जो बेस बनाते हैं उसके ऊपर आप लोड कितना डाल रहे हैं। तो लोड जो है वो उतना ही आप डाल सकते हैं जैसी मजबूत आपकी बेस हो। तो कई तरह से वो बताते हैं कि बाबल का बुर्ज शायद ऐसा था या ऐसा था या ऐसा था, हम नहीं जानते। अगर अगर कहें कि ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती तो ये झूठ है, क्योंकि अभी भी इराक के इलाके में बहुत सारे ऐसे बुर्ज हैं, ये जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ये असली है। और इस तरह के छोटे छोटे बुर्ज आज भी हैं। अगर ये हैं तो इससे हमें पता चलता है कि पहले कोई इस तरह की चीजें होंगी जिनको देख देख के इन लोगों ने ये सारी चीजें जो हैं वो बनाई हुई। तो इस तरह के बुर्ज हैं जहां पे लोग जाते हैं सैर करने के लिए। अगर कभी खुदा आपको लेके जाए इन इलाकों में, इराक में, शाम में या इस तरह की जगहों पे, तो ऐसी जगहों पे छोटे छोटे बुर्ज हैं, उसकी नकलें, जैसे आप छोटे छोटे मीनारे पाकिस्तान नहीं रखते अपने घरों में, तो इस तरह के शायद बुर्ज भी हैं। तो आपके बहावलपुर का भी एक मीनारे पाकिस्तान है, जब बहावलपुर में दाखिल होते हैं तो वो अक्सर जब भी हम उधर पहुंचते हैं तो स्पेशली उसको रुक के देखते हैं। तो ये बुर्ज जो है ये अक्सर लोग इस तरह से बनाते थे, और अभी बड़ी दुनिया सैर करने के लिए जाती। और यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि हम वहां पे बुर्ज बनाएं, तो बुर्ज बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल फार्मूला बनाया बिल्डिंग के लिए। उन्होंने कहा कि वहां पे हम पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारा इस्तेमाल करेंगे। तो पत्थर की जगह ईंट और चूने की जगह गारा। तो ये जो गारा है इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्लाइम।
आजकल बच्चों की स्लाइम होती है ना, वो स्लाइम बच्चे खेलते हैं स्लाइम से। आपके बच्चे खेलते हैं? मेरे बच्चे तो वो मिलती है, वो चिमटती नहीं हाथों को, तो उससे लगे रहते हैं। एक वो स्लाइम है। तो ये स्लाइम असल में जो लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, यही लफ्ज आगे 14 बाब में भी इस्तेमाल हुआ है, और वहां पे इसका तर्जमा किया गया है नफ्त, नफ्त के घड़े। और वहां पे जो उसका अंग्रेजी तर्जमा है वो है टार। टार जो है वो तारकोल के लिए इस्तेमाल होता है, और तारकोल जो होती है उसको हम कहते हैं लुक। तारकोल क्या होती है? लुक। तो बाइबल कहती है वहां पे जो थे उन्होंने चूने की जगह गारे को इस्तेमाल करने के लिए प्लान किया। तो वो गारा ऐसा गारा मिट्टी नहीं था। जो सही लफ्ज लिखा है बाइबल में उसका मतलब है स्लाइम, और उसी लफ्ज का मतलब है आगे जाके 14 बाब में टार। तो टार जो होता है वो होता है लुक। तो लुक ऐसे होती है जो आप सड़कों पे डालते हैं, और ये जमीन से निकलती है, ये कोई बनाते नहीं है। ये तेल की मैल होती है, जो तेल साफ होता है उसकी ये मैल होती है। और जिन इलाकों में तेल होता है उन इलाकों में टारकोल इस तरह से होती है। इसके घड़े होते हैं, इसके बकायदा तौर पे बहुत वसी पैमाने पे ये नजर आती है, जमीन के अंदर से ये निकल रही होती है। तो बाइबल कहती है कि वहां पे स्लाइम था, और स्लाइम उन्होंने कहा कि हम जो बाबल का बुर्ज बनाएंगे, हम उसमें स्लाइम को यूज करेंगे, उसकी मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए उसमें स्लाइम को यूज करेंगे। स्लाइम के लिए अंग्रेजी लफ्ज मैंने आपको बताया टार इस्तेमाल हुआ है। टार का मतलब तारकोल। तो अमेरिका की एक फैमिली थी, उसका फैमिली का नाम है रॉकर फिलर। तो रॉकर फिलर फैमिली जो है, ये रॉके फेलर इसका नाम है। इनका जो सबसे बड़ा ये बंदा था, ये बाबा है जॉन डी रॉकेफिलर। इसके आगे आप पढ़े तो लिखा है प्रोमिनेंट ऑयल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ रॉकेफेलर फैमिली फॉर्चून। ये जो फैमिली है अमेरिका की अमीर तरीन फैमिली, और ये बाबा जो है ये ऑयल इंडस्ट्री का सबसे टॉप लीडर का ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, कारोबारी बंदा है। और रॉकर फिलर फैमिली का जितना पैसा है उसका किसी को पता ही नहीं कितना पैसा है उनके पास। उसका वो कहते हैं फॉर्चून फाउंडर। फॉर्चून होता है दौलत या किस्मत, उनकी किस्मत खोलने वाला ये बाबा है। तो इस बाबे ने जब पढ़ा कि बाइबल कहती है उस इलाके में मेसोपोटामिया में नफ्त के घड़े हैं, या स्लाइम है, या ये टार है। अगर टार है वहां पे, जो लुक आप जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब है उसके नीचे तेल है। क्योंकि टार जो है, ये लुक जो है, ये तेल की मैल है। अगर ये जमीन में से निकल रही है ऊपर को, इसके घड़े बने हैं जैसे मैंने पीछे दिखाया, तो वहां पे जरूर तेल होगा। और ये फैमिली है, इन्होंने बाइबल की इस बुनियाद पे कि बाइबल बयान कर रही है कि वहां पे टार है, वहां पे स्लाइम है, तो हमें रिसर्च करनी चाहिए। और इन्होंने तेल ढूंढना शुरू किया, और सारे अरबों को तेल इन्होंने ढूंढ के दिया, और खुद अमेरिका में बैठ के ये इतनी दौलत है इनकी फैमिली की जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये ऑयल इंडस्ट्री के फाउंडर। तो यहां से एक और चीज आप सीखते हैं कि बाइबल को सही तौर पर जब आप गहराई में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको मिलती हैं। इस फैमिली ने सिर्फ इस चीज को समझने के लिए ये चीज कि भाई उन्होंने जो बुर्ज बनाना था, उन्होंने कहा हम गारा इस्तेमाल करें। तो गारा स्लाइम है, स्लाइम असल लफ्ज क्या है वो देखा तो वो टार है। तो इसका मतलब है बाइबल कहती है इस इलाके में टार था, इस इलाके में स्लाइम था, तो हम तेल ढूंढे। और इन्होंने तेल ढूंढा। अरबों ने कहां से ढूंढना था? तेल ढूंढ के इन्होंने दिया। और अभी ये खुद इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये मैंने विकिपीडिया से इसकी तस्वीर ली है। और ये 1723 में, ये शख्स जो है 1723 में 298 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया।
तो आप सोचें कब इन्होंने बाइबल को कितनी डिटेल से पढ़ा और उसको एज इट इज लिया और उस पर काम किया। तो ये शख्स जो है ये इसने इसकी दुनिया बदल गई, इसकी किस्मत बदल गई और इसका खानदान बदल गया। और इसमें एक इससे भी बड़ी चीज जो मेरे लिए है वो ये है कि बाइबल जो कुछ कहती है वो ऑथेंटिक है। बाइबल हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो देती है और ये बड़ी खास बात है जो मैं समझता हूं हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे लफ्ज है बाबल लफ्ज का जिक्र हुआ है जहां पे वो आए थे। तो बाबल लफ्ज जो है कुछ लोगों का ख्याल है बाबल लफ्ज जो है ये है बाब एल। तो बाब का मतलब होता है दरवाजा। बाब अरबी और अबरानी लफ्ज है, इसका मतलब है दरवाजा। और एल का मतलब होता है एलोहीम। तो ये एलोहीम का दरवाजा है या खुदा का दरवाजा है या खुदा तक पहुंचने का दरवाजा है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका नाम बाबल इसलिए था क्योंकि इसका नाम है बाब एल, इसलिए ये खुदा का दरवाजा है। इसलिए वो समझते थे हम खुदा तक पहुंचे, हम उस तक रसाई करें और उस तक हम पहुंच जाएं, हम आसमान तक पहुंच जाएं। ये एक ख्याल है कुछ आलमीन का। कुछ लोगों का ख्याल है कि नमरूद जो है उसने कहा मैं इतना बड़ा बुर्ज बनाऊं कि मैं देवताओं से जिन्होंने जमीन पर तूफान भेजा था मैं उनसे बदला लूं। इसलिए आगे अभी आप पढ़ेंगे उसको कहा गया है वो एलोहीम के सामने, खुदा के सामने बड़ा शिकारी था, वो खुद सर था। वो देवताओं के सामने भी, अपने देवताओं के सामने भी खुद सर था। तो ये भी एक ख्याल है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि हम इतना बड़ा बुर्ज बनाएं, एक तो अपना नाम करें, दूसरा कभी फिर तूफान आता है, पानी आता है तो कोई चीज हमें डुबो ना सके। तो क्योंकि पीछे उन्होंने उनकी नस्लों ने एक बहुत बड़ा तूफान देखा था। और कुछ लोग कहते हैं ये बाबल जो है इसका ताल्लुक कदीम नजूम की जो रस्में हैं उनसे है, क्योंकि इनका मजहब जो था वो आतिश परस्ती था या नजूम था, ये सितारों को देखते थे। तो ये ऊपर जितना ऊंचा होके सितारों को, चीजों को समझना चाहते थे। तो ये बाबल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम 10 आयत से लेके 32 आयत तक, इस बाब के आखिर तक। वहां पे लिखा है ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफसकद पैदा हुआ और अरफसकद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब अरफसकद 35 बरस का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ और सिला से की पैदाइश के बाद अरफसकद 403 बरस और जीता रहा। अभी एक चीज और आपने देखनी है, उम्रें घट रही हैं 900 से 800 से 700 से 500 से 300 400 पे आ रही। और उसके बाद सिला जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ और इबर की पैदाइश के बाद सिला 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और जब इब्र 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ और फलज की पैदाइश के बाद इब्र 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और फलज 30 बरस का था जब उससे राऊ पैदा हुआ और राऊ की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और उसके बाद राऊ 32 बरस का था जब उससे सरूज पैदा हुआ और सरूज की पैदाइश के बाद राऊ 207 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सरूज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। नहूर, अभी हम इब्राहिम के खानदान के करीब करीब जा रहे हैं, नहूर पैदा हुआ। और उसके बाद आगे है और नहूर की पैदाइश के बाद सरूज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राहिम और नहूर और हरान पैदा हुए। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से इब्राहिम और नहूर और हरान पैदा हुए, हरान से लूत पैदा हुआ और हरान अपने बाप तारा के आगे अपनी जाद बोम यानी कसदियों के उर में, कसदियों का उर
वो जो कौम उधर बसती थी वो कसदी कौम थी। तो ये हो सकता है ये भी कसदी हो। तो कसदियों के उर में मरा और इब्राहिम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। इब्राहिम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था, जो हरान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था। और सारी भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे इब्राहिम को और अपने पोते लूत को, जो हरान का बेटा था, और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे इब्राहिम की बीवी थी, साथ लिया। और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कुनान के मुल्क में जाएं। और वो हरान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हरान में वफात पाई। तो ये सारा उसकी देख रहे हैं लिखने का तरीका। उसने सिम से शुरू किया, सारी स्टोरियां बताई, एक एक जो खास बंदा है उसका नाम लिखा, और बाकी और बेटे और बेटियां पैदा हुई उनका नाम उसने नहीं लिखा। तो वो सारा ये चीजें करके उसके बाद वो उनको बता रहा है कि कौन किससे कौन पैदा हुआ और किससे कौन पैदा नहीं हुआ। और वो आहिस्ता 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 इब्राहिम पे ले आया है। तो इब्राहिम जो है उसके बारे में हम सीखेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं कंपैरिजन देना चाहता हूं। पिछले बाब में हमने हल्का सा पढ़ा नमरूद का, और फिर इस वो सुनार शहर को आबाद करने वाला नमरूद था, और उसने कम से कम 7-8 शहरों को आबाद किया था। तो नमरूद क्या करना चाह रहा था? नमरूद ने चाहा कि मैं इस जमीन पर अपना नाम करूं। वो 7-8 शहरों का बादशाह था। वो खुदा के सामने उसको कहा गया, वो सूरमा था, कि उस जैसा नमरूद जैसा कोई नहीं था। वो एक शहर बसाना चाहता था, अपना नाम करना चाहता था। वो सारे उसने ऐसे काम किए जिससे उसकी कोशिश थी कि पूरी दुनिया के रहने तक मेरा नाम मिटे। और वो इंतहा का बड़ा सूरमा होगा। वो उसकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल होनी है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो करना चाहता था और वो उसने कर लिया। उसने इतने शहर बसा लिए, उसकी मानी जाती होगी वो बड़ी पावर वाला होगा। वो इंतहाई आला किस्म का इंजीनियर होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग्स पुरानी बनी हैं तो वो हैरान करती हैं। और इसी जगह पे जहां पे ये सुनार है, जहां पे ये बाबल है, नबूकदनजर बादशाह ने बाद में बिल्डिंग्स बनाई, और वो दुनिया का अजूबा है। नबूकदनजर जो डैनियल और इन लोगों को लेके गया, उसकी बिल्डिंग्स वो कहते हैं अकल हैरान है। वो किस कदर अकलमंद बादशाह, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। उसकी जो दीवारें 90-90 फुट ऊंची, और बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर सकती हैं। तो आप सोचें ये कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो बाबल के थे। तो ये इस इलाके में बड़े सूरमा अजीब पावरफुल लोग हुए हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि हमारा नाम रहती दुनिया तक कायम रहे। ऐसे प्रोजेक्ट्स कर जाएं जिसमें हमारा नाम दुनिया के एंड तक रहे। अभी बाबल के मुकाम पे जो नबूकदनजर ने बाग लगाए थे, उनका नाम है हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग का मतलब है हवा में लटके हुए गार्डन्स। वो कहते हैं ये आज भी अजूबा है। अगर आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे ना हैंगिंग गार्डन्स, आप यूट्यूब पे जाएंगे वहां पे लिखें हैंगिंग गार्डन्स, उर्दू में उसके बारे में कई कमेंट्रीज आ जाएंगी। इसलिए अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अजीबो गरीब हैं, लेकिन उन लोगों का नाम अभी नहीं रहा, उन लोगों का नाम खत्म हो गया। दूसरी तरफ हमें एक बंदा मिलता है जिसका नाम है इब्राहिम। और इब्राहिम जो है वो बहुत कमाल का शख्स है। तो उसने हमेशा आसमान पर नजर रखी है, उसने हमेशा ही खुदा की तरफ नजर रखी है। उसने कभी अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया, मिट्टी का घर भी नहीं बनाया। आगे जाके हम देखेंगे इब्राहिम की जिंदगी ऐसी कमाल की जिंदगी, तो वो फैसिनेटिंग है। टोटली सारी जिंदगी उसने गुजार दी कहां पे? खेमे में। एक घर भी नहीं उसने बनाया। और आगे जब हम इसको शुरू करेंगे हम देखेंगे अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है उसके लिए मौका था कि वो वापस चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। उसकी नजर आसमान पे खुदा की तरफ से जो घर है उस पे थी।
तो अभी उसका नाम आज भी है, 3 बड़े मजहब उसको बाप मानते हैं, पूरी कौमें उसको बाप मानती हैं, हर कोई उस पे सलाम भेजता है। आप देखें, यहूदी उस पे सलाम भेजते हैं, क्रिश्चियंस उस पे सलाम भेजते हैं, और ये हमारे मुसलमान भाई जब भी वो अजान पढ़ते हैं, बाद में वो पढ़ते हैं अपना दुरूद वगैरह, उसमें वो सलामती भेजते हैं आल इब्राहिम पे। तो आले इब्राहिम जो है वो जितने भी उसके बच्चे, तो ये है कि खुदा के प्रोजेक्ट और इंसान के प्रोजेक्ट, इसमें फर्क होता है। तो इंसान जो प्रोजेक्ट बनाता है ना, मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं, वो फ्लॉप होते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो खुदा कहता है मैं बनाऊं, वो बड़े कमाल किस्म के होते हैं। एक शख्स था अमेरिका में, उसका भी एक प्रोजेक्ट ऐसा ही था, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो, ये जो शख्स है, इसने एक बिल्डिंग बनाने का कहा, जेरिस वैले ने। मैं इसके बारे में मैं वो तस्वीरें बाद में दूंगा, शायद अगली क्लास में आपको दिखाऊं। तो जेरिस वैले जो है, ये अमेरिका में एक पास्टर गुजरा, इसने कहा मैं प्रेयर टावर बनाना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा एक प्रेयर सेंटर बनाना चाहता हूं, लोग मेरी मदद करें। तो लोग इसको पैसे देना शुरू हो गए, तो इसने बड़े पैसे जमा किए, बहुत सारे पैसे जमा किए, और फिर भी पैसे कम थे। तो फिर इसने कहा जी मुझे खुदा का फरिश्ता मिला है, उसके हाथ में तलवार थी, उसने कहा फलां फलां तारीख तक इतने मिलियन डॉलर ना हुए तो मैं तुझे मार दूंगा, क्या आप चाहते हैं कि आपका पास्टर मारा जाए? तो लोग कहते जी नहीं, हम नहीं चाहते। तो उसने कहा जी मुझे फिर पैसा दे, तो लोगों ने पैसा दिया, बेशुमार पैसा दिया। तो जेरिस वैले ने एक बिल्डिंग बनाई, अमेरिका में बहुत बड़ा प्रेयर टावर इसने बनाया, वो इतना बड़ा कि उसके अंदर कई अस्पताल आ सकते हैं, कई चीजें। उसने कहा जी ये उसके लिए होगी, लेकिन उसके पीछे इंसानी विजन था, खुदा का विजन नहीं था। उसने लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को झूठ बोल के उनसे पैसा जमा किया, और पैसा जमा करके उसने कुछ और तरीके से इंसानी सोच से अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैलेंस, ये सारी चीजें बनाने की कोशिश की। जेरिस वैले जो है, बाद में उसकी डेथ हो गई, अभी तो वो डेथ हो चुकी है। उस शख्स ने बाद में कोशिश की उस बिल्डिंग को बेचने की, वो बिकी नहीं, वो उस बिल्डिंग का टैक्स आने लगा बहुत ज्यादा, उसको समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करें। अभी भी वो खाली पड़ी है, वो अभी उसको तोड़ने का या गिराने का ही खर्चा बहुत ज्यादा है। अमेरिका में मेरा बड़ा भाई होता है, वो कहता है जी अमेरिका में तो आप अपने जो दरख्त काटते हैं ना, वो मेरे भाई का घर बहुत बड़ा है, वो 6 कनाल का उसका घर है, और उसमें वो पूरा दरख्त है, बाग है। तो वो जब काटते हैं डालियां, तो उसको फेंकवाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो कोई बिल्डिंग तोड़ने के लिए, गंद उठाने के लिए, तो अभी वो बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी है, उसके अंदर कुछ बैंक हैं, कुछ इधर उधर के चीजें हैं, किराए पे चढ़ी, लेकिन उसका कोई हल नहीं। तो वो भी एक जो बाबल का बुर्ज टाइप उसने भी बनाने की कोशिश की थी। बहरहाल, जो चीज जिसके पीछे सिर्फ इंसानी सोच है, असल रोया नहीं, या खुदा की मर्जी नहीं, या खुदा ने नहीं कहा और हम कहते हैं जी हमें खुदा ने कह दिया है, वो काम आगे जाके फ्लॉप होता है और वो हमारे सामने आता है। तो ये नमरूद और इसमें एक कंपैरिजन जो है, ये भी दिलचस्प है। फिर मैंने आपको बताया ये इलाका जो है, ये समीरी लोगों का इलाका है, और समीरी, यहाँ पे समीर है ना? नहीं नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा समीर से समीरी, ये पूरी कौम थी। ये जो एक आपको तख्ती मिल रही है, ये तख्ती जो है पुराने दौर की किताब है, ये कदीम दौर की किताब है। वो इस तरह से लिखते थे कि वो उन्होंने एक ये पिलर बनाया, उसके चारों तरफ वो लिख देते थे। तो ये उनकी लाइब्रेरियों में कदीम जमाने में इस तरह की किताबें पड़ी होती थी, और इस किताब के ऊपर सारे पुराने दौर के बादशाहों की फहरिस्त लिखी है। और इसमें हैरत अंगेज चीज ये है कि बादशाहों की उम्रें पहले बहुत ज्यादा लिखी गई, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, फिर कम होती गई, और बाइबल भी ऐसे बताती। पहले जो है तूफान नूह, उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और ये एक उसकी हमारे पास मिसाल है कि हमें बाइबल से बाहर भी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बाइबल को सच्चा साबित करती हैं।
और ये समीरी दौर की आज से 6000 साल पहले की ये किताब है जो बाद में दरियाफ्त हुई। और ये इलाका है जहां पे नैनवा और असूर और ये हरान, ये वो इलाका है जहां पे ये बाबल का बुर्ज या ये इलाका बना था। नैनवा जो है, नैनवा ये उनका गढ़ था, उनका दारुल हुकूमत था। आपको पता है कि यहाँ पे इस इलाके में कौन से नबी को भेजा गया था? नैनवा। नैनवा कौन गया था? योना। योना को भेजा गया था। और योना क्यों नहीं जाना चाहता था? योना इसलिए नहीं जाना चाहता था, ये लोग उनके दुश्मन थे, ये बाबली और ये सारे लोग इनके दुश्मन थे। लेकिन ये वो इलाका है जहां पे इंसान बहुत अच्छे तरीके से रहा है और यहां से और किताबें मिल रही है। ये भी एक किताब है, इसको कहते हैं, एक तख्ती है, इस पे गिलगामेश नामी एक सूरमा की कहानी लिखी है। और उसके ये कहानी लिखी क्या है, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, ये कहानी लिखी है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, देवता नाराज हो गए थे, देवताओं ने कहा हम बड़ा तूफान भेजेंगे। तो एक शख्स था, उसका नाम था गिलगामेश। तो देवताओं ने उसे कश्ती बनाने के लिए कहा, तो उसने कश्ती बनाई और वो सारी स्टोरी वो अपने तरीके से उनकी लिखी है। लेकिन ये चीज भी साबित करती है कि बाइबल एक तूफान का जिक्र करती है, तो दूसरे जमानों में भी, उनके दूसरी कौमों में भी इसका जिक्र मिलता है, चाहे उन्होंने अपने तरीके से उसको पेश किया। तो ये भी एक तख्ती है, समझ लें ये किताब है उनकी, उसका थोड़ा सा हिस्सा है। और फिर यही स्टोरी, बिल्कुल यही स्टोरी, एक और टुकड़ा हमें मिला है, उस पे भी यही स्टोरी लिखी है, ये उनकी लिखाई है उस दौर की। तो ये बाइबल को साबित करने के लिए बहुत सारी हमारे पास चीजें। उसके बाद एक आगे लिखा है कि ये लोग जो है, ये इब्राहिम का घराना नहूर जो है वो वहां से निकला कसदियों के उर से, और एक और इलाके में आके बस गया, उस इलाके का नाम था हरान। तो हरान नाम, जितने भी ये नाम है ये भी आपको याद करने की जरूरत है। हरान, हरान अभी भी एक गांव का नाम है और ये तुर्की में है। तो मैंने बताया ये इलाका जो है ये शाम, तुर्की और इराक का इलाका है। अभी भी एक गांव का नाम हरान है और वो तुर्की में है। तो बाइबल भी इसका जिक्र करती है। तो उसमें जाएं अगर तुर्की में, तो आपको इस तरह के घर मिलेंगे, ये गांव के घर हैं। आप समझेंगे हमारे देहातों में क्या करते हैं, वो जो उपले शुपले होते हैं ना, गोबर के बनाते, वो रख के तो इस तरह से ढांप देते हैं। लेकिन ये उनके घर हैं हरान में। और अगर आप उनको फ्रंट साइड पे जाके देखें तो आपको ये इस तरह से नजर आएंगे। तो वो सारी चीजें उखली शुखली, वो पीसने की चीजें सारी वो सामने पड़ी हुई हैं। तो ये देहाती सिस्टम उनका अभी भी तुर्की में ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको मैं इन कमरों के अंदर ले चलूं तो फिर आपको अंदर से ये ऐसे नजर आए, ये पूरे डेकोरेटेड और सारी चीजें, ये खूबसूरत है। तो ये हरान नामी जगह अभी भी है। और जब बाइबल जिक्र करती है कि वो हरान में आए, एक ऐसे इलाके में उन्होंने आके रहना शुरू कर दिया, तो ये वो चीजें बाइबल की बिल्कुल सच्ची हैं। उसको बाहर भी हम स्टडी कर सकते हैं। और बाइबल को इस तरह से स्टडी करने का मकसद ही ये है कि हमारी जो दिलचस्पी और बढ़े, और आप जो है उसमें और गहराई से उनको परखें चीजों को और समझे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बाइबल जो है वो सच्ची है, वो हकीकी किताब है, वो ऑथेंटिक बात करती है, डिटेल से बात करती है, इलाकों की, लोगों की, कौमों की, नस्लों की वो बात करती है। और ये हकीकी बात है और बाइबल की ये हकानियत बताती है। और अभी ये मौजूदा गांव है हरान, पुराना जो शहर है वो ये है, और ये पता नहीं कब का है और ये तबाहशुदा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई शहर आबाद था हरान में, और अभी दूर गांव चला गया। ये गांव जो है वो दूर आबाद है, ये पुरानी आबादी अभी कहीं और है। और ये आप देखें, ये यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये क्या इलाका था, यहाँ पे क्या था। ये कदीम तरीन चीजें हैं। जैसे आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दरियाफ्त हुआ है, वैसे ही हरान दरियाफ्त हुआ है। और ये इसके पुराने जो इलाका है उसकी बिल्डिंग्स के जो पत्थर हैं वो कदीम, वो आप देख सकते हैं। तो पुराना मॉडर्न था, अभी वहां पे एक गांव है।
तो बाइबल कहती है कि वो हरान में गए, हरान में बसे, तो हरान का गांव दूर वो नजर आ रहा है गांव, फिर वही घर पुराने। तो ये वो गांव है, लेकिन पुराना शहर जो है ये है। ठीक है, तो इससे आप ये समझ लें कि बाइबल जो है वो ऑथेंटिक तरीके से सारी चीजों के आपको नाम बताती है कि किस चीज का क्या नाम है, किस चीज का क्या नाम है, कौन सी चीज कहां पे है। तो ये दिलचस्प चीज है बाइबल मुकद्दस को सीखने के लिए। बाइबल कहती है कौन से बुजुर्ग कहां पे हुए। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम इब्राहिम की कहानी शुरू करेंगे तो ये दिलचस्प होती चली जाएगी आगे, क्योंकि इलाके हैं, आगे कौमें हैं, नस्लें हैं, चीजें हैं, तो ये और ज्यादा दिलचस्प होगी। और यहाँ पे हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसका बाप नहूर था, उसके एक भाई का नाम हरान था, इसके लूत के बाप का नाम हरान था। शायद उसी जगह से, उसी चीज से एक इलाके का नाम हरान रखा गया, और वो मर गया था। और हमें चंद लोगों से मुतारफ करवाया गया इस बाप के एंड पे। उनमें एक नहूर है, उसका बाप सरूज था, फिर नहूर, और फिर हमें हरान से, हमें मिल्का नामी एक खतून से मुतारफ करवाया गया, हमें सारी नामी एक खतून से मुतारफ करवाया गया, हमें इब्राहिम से मुतारफ करवाया गया, और लूत से मुतारफ करवाया गया। तो इस बाब के एंड में हमें मेन कैरेक्टर बता दिए हैं कि कौन है, तो आगे उनसे कहानी शुरू होगी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इब्राहिम। आखिर में जो अहम नाम है उनको जानना जरूरी है। तो यहां पे आप पढ़ेंगे बाइबल में इब्राहिम नहीं लिखा, इब्राम लिखा है। और आगे जहां तक आप पढ़ते जाएंगे ये इब्राम 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 ही लिखा होगा। ये उस वक्त तक इब्राहिम नहीं लिखा जाएगा जब तक खुदा खुशखबरी नहीं देता इब्राहिम को कि तेरा बेटा पैदा होगा, उसका नाम इजहाक रखना। इजहाक की पैदाइश की खुशखबरी से पहले पूरी बाइबल में पिछले सारे बाबों में ये नाम लिखा होगा इब्राम। और इब्राम का मतलब है बुलंद मर्तबा बाप, एग्जॉल्टेड फादर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बुलंद मर्तबा बाप। और फिर इसके नाम को तब्दील किया गया, खुदा ने उसे कहा कि मैं, तेरा नाम आज से इब्राहिम है। इब्राहिम का मतलब है बहुत सारों का बाप, जैसे जत्थों का बाप या कौमों का बाप। तो पहले वो कहते थे ये बुलंद मर्तबा बाप है, एग्जॉल्टेड फादर है। शायद ये बेचारे की छेड़ होगी, क्योंकि बच्चा तो उसका था नहीं कोई, तो उन्होंने छेड़ बना दी होगी, ये पहुंचा हुआ फादर है जी, ये पहुंचा हुआ बाप है इब्राहिम। लेकिन उसका नाम खुदा ने रखा इब्राहिम, बहुतों का बाप, जत्थों का बाप, कौमों का बाप। और उसके बाद सारी, उसका नाम था सारी उसकी बीवी का। और सारी का मतलब भी शहजादी है, लेकिन सारी का ज्यादा मतलब है कोई मोतबर खतून, कोई मुअज्जज खतून, जैसे कोई होती है ना मालकन। सारी का मतलब ये था। लेकिन खुदा ने उसका नाम भी चेंज किया और उसमें सारा कर दिया उसका नाम, इसका मतलब है शहजादी। तो आगे अगले बाब से हम कहानी जिस जोड़े की पढ़ने जा रहे हैं वो इब्राहिम और सारी है। तो इब्राहिम और सारी के साथ बाब नंबर 12 शुरू होगा, और इब्राहिम और सारी के साथ ही हमारा अगला जो है क्या कहते हैं, पैदाइश का दूसरा हिस्सा जो है वो शुरू होगा। तो ये है हमारा अभी का आज का चैप्टर। और मुझे उम्मीद है, अगरचे ये आधे से ज्यादा तो इसमें नसबनामे ही थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा। ओके जी, ठीक है जी तो जी क्या सर। ये सीखने के लिए मददगार था ये 11 बाब? जी जी सर। और क्या ये महसूस हो रहा है कि हम तो अभी बाइबल को समझना शुरू हुए, शायद पहले तो ध्यान नहीं किया। जी बिल्कुल, पहले सिर्फ पढ़ते थे, अब समझ आ रही है। अभी समझ आ रही है। और ये यही ख्वाहिश है हमारी कि आप खुद से जो सेल्फ स्टडी करने के काबिल हो जाए, या बाइबल की जो ऐसे स्टूडेंट बने जो सेल्फ स्टडी करते। आमीन। ओके, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं इससे पहले कि हम इसको बंद करें? सवाल नहीं सर, नहीं? किसी का। जी
ओके, तो चले हम दुआ करते हैं। आज जो दिलावर है वो बीमार है, तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। और उसके बाद सुलेमान जो है उसने हमें ज्वाइन आज नहीं किया, तो उसके लिए भी हम दुआ वैसे कर सकते हैं कि ज्वाइन कर लिया करें, क्या नहीं? जी, आज हमें एक सलमान ने ज्वाइन किया है। हाँ, जी, बहावलपुर वाले सलमान ज्वाइन किया है। अच्छा, आज वो सलमान भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके, तो आफ्ताब यहाँ जमायत में से कोई दुआ करेगा? जी, यस प्लीज। कदूस कदूस मेहरबान प्यार से भरे जिंदा खुदा, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं और तेरे हजूर में झुकते हैं। खुदावंदों के खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी। और ऐ खुदावंद, ये तेरा भारी फजल है हम पर कि हम तेरे कलाम को तेरे बंदा के वसीला से बहुत अच्छे तरीके से, और ऐ खुदावंदों के खुदा तारीखी लिहाज से, आए खुदावंद स्पिरिचुअली और जिस्मानी लिहाज से भी, हर लिहाज से आए बाप, हम तेरे खादम के वसीला से तेरे कलाम को सीखते हैं ताकि हम तेरे कलाम में और मजबूत हो और गहराई में जाएं। और आए खुदावंदों के खुदा, हमारी जिंदगियां बायसे बरकत हो। और आए बाप, हम इस कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्या बाप, तो अपने बंदा के साथ होना और तेरा पाक रूह तेरे बंदा के साथ हो, और ज्यादा तो अपने बंदा को कलाम के अल्लाही मुकाशफात अता करना। और ऐ खुदावंदों के खुदा, तेरा पाक रूह तेरी बंदा की सहायता करता रहे, सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत दे। आए प्यार से भरे जिंदा खुदा, जितनी जाने इस जगह पर मौजूद है आज शाम, आए बाप, उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। और ऐ खुदावंद, आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए और हमारी जिंदगियों में एक तनावर मजबूत दरख्त की मानद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, God bless you, sir. थैंक यू।